स्वागत करता हूं मैथ विद गौरव भारद्वाज में। और आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं सीएसएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, जिसपे मैं आपको उन सवालों पे डिस्कस करूंगा जो सवाल आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड आने वाला हो। तो उन सवालों को लेके मैं क्वेश्चन का एक सीरीज तैयार कर रहा हूं जिसपे आपको काफी मजा आने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और आते हैं सवालों पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हेलो, मैं गौरव। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी मैं एजुकेटर हूँ। वहाँ पे मेरे कुछ लेसन डले हुए हैं, आप हमको वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू। तो देखिए, सवाल आपके सामने दे रखा है। सवाल आपके पास है, किसी व्यक्ति के पास 10 जानवर हैं, जिसमें कुछ कुत्ता तथा कुछ बिल्ली हैं। प्रत्येक कुत्ता 5 बिस्किट खाता है, जबकि प्रत्येक बिल्ली 6 बिस्किट खाती है। तो बताएं कि कुत्ता और बिल्ली की संख्या कितनी कितनी है यदि दोनों द्वारा कुल मिलाकर 56 बिस्किट खाया गया। तो सवाल आप कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी पे निकाल के बैठे ताकि आपको हर चीज समझ में अच्छे से समझ में आए। तो मैं पहले आपको बता दूं कि हम इस सवाल को बनाने के लिए 2 वे डिस्कस करेंगे। और पहला जो वे होगा कि आपको एग्जाम में कैसे लगाना है, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा जो वे होगा वो बेसिक वे होगा कि आप बेसिक तरीका से सवालों को आप कैसे करोगे। तो आइए हम सबसे पहले एग्जाम वाला वे देखते हैं। एग्जाम में आप कैसे सवालों को बनाओगे तो आपको मजा आने वाला। बस आप ध्यान से देखो सवाल को और आप कॉपी पेन निकाल के बैठो ताकि आपको काफी मजा आ जाए। देखो यहाँ पे सवाल है कि किसी व्यक्ति के पास 10 जानवर हैं। तो भाई 10 जानवर हैं, 10 जानवर हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे सवालों को मैं बनाता हूं जूनियर वैल्यू के कॉन्सेप्ट से। बहुत सारे लोग ऐसे सवालों को एलिगेशन लगा के भी बना सकते हैं, तो हाँ मानते हैं कि एलिगेशन से बनेगा। लेकिन मैं जो वे आपको बताने जा रहा हूं वह वे से आप सवालों को बिना पेन लगाए कर सकते हैं। बशर्ते पहले आप समझो। पहले हम आपको पेन से बताते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाओ, उसके बाद आप ऑरली करोगे, गारंटी मेरा। देखो यहाँ पे तो आपको पता है किसी व्यक्ति के पास 10 जानवर हैं और ये 10 जानवर में क्या क्या है, कुत्ता और बिल्ली। तो मैंने बोला मैं जूनियर वैल्यू से करूंगा। जूनियर वैल्यू का मतलब है कि कुत्ता जो है वह 5 बिस्किट खाता है, जबकि बिल्ली जो है वह 6 बिस्किट खाती है। बोलो क्या कर रहा है, कुत्ता जो है वह 5 बिस्किट खा रहा है, जबकि बिल्ली जो है वह 6 बिस्किट खा रही है। बात क्लियर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुत्ता को लेके चलेंगे। कुत्ता 5 बिस्किट खा रहा है, तो आप बोलोगे सर कुत्ता है, पहले कुत्ता जूनियर जो कम खा रहा है, जूनियर वैल्यू का मतलब जो कम खा रहा है कुत्ता। दूसरा क्या, बिल्ली। हम आपको बोल रहे हैं ना, ऑरली करोगे, बस देखते जाओ। कुत्ता जो है वह 5 बिस्किट खा रहा है और बिल्ली जो है वह 6 बिस्किट, और इन दोनों के द्वारा कुल मिलाकर 56 बिस्किट खाया जा रहा है। कितना बिस्किट खाया जा रहा है, 56 बिस्किट। तो आप ऐसे करो कि कुत्ता 5 बिस्किट खा रहा है, जबकि बिल्ली क्या करेगी ना, 5 तो खाएगी ही, प्लस क्या करेगी, एक और खा लेगी। बोलो बात क्लियर। यानी कुत्ता 5 बिस्किट खाएगा और बिल्ली क्या करेगी, 5 + 1, यानी 5 तो खाएगी प्लस क्या करेगी, एक और खा लेगी। बात को समझना, ऑरली करोगे, बस आप देखते जाओ अभी। तो कुत्ता 5, बिल्ली 5 + 1, यहां तक क्लियर। तो आपको पता है कि सर ये 10 जानवर हैं और 10 जानवर के द्वारा 5-5 बिस्किट तो खाया जाएगा ही जाएगा, ये बात तो कंफर्म है। तो अगर मैं 10 जानवर के सामने 5-5 बिस्किट फेंक दूं, तो 10 जानवर हैं और 10 अगर 5-5 बिस्किट खा लेगा तो बोलो कितना बिस्किट चला गया, 50 बिस्किट। बोलो कितना बिस्किट जाएगा, 50 बिस्किट जाएगा। मतलब कि दोस्त आपके पास जो बिस्किट था वह 56 था और 10 जानवर द्वारा अगर 50 बिस्किट खा लिया गया तो बोलो बिस्किट कितना बचा, बोलो बिस्किट कितना बचा, 6 बिस्किट बचा। कितना बिस्किट बचा, 6 बिस्किट बचा। अब अगर 6 बिस्किट बचा तो मैं अगर आपसे पूछता हूं दोस्त कि बताओ ये 6 बिस्किट क्यों बचा, ये 6 बिस्किट जो बचा, ये 6 बिस्किट क्यों बचा, बोलो ये 6 बिस्किट क्यों बचा। आप बोलोगे सर ये 6 बिस्किट इसलिए बचा ना कि प्रत्येक बिल्ली द्वारा एक बिस्किट और खाना है। बोलो हाँ ना। ये 6 बिस्किट क्यों बचा, क्योंकि प्रत्येक बिल्ली द्वारा एक बिस्किट और खाना है। अब आपके पास 6 बिस्किट बच रहे हैं और प्रत्येक बिल्ली अगर एक बिस्किट और खाएगा तो आप खुद बता दो कि प्रत्येक बिल्ली अगर एक बिस्किट और खाएगा और आपके पास 6 बिस्किट बचा हुआ है और प्रत्येक बिल्ली को अगर एक बिस्किट और दोगे तो ये 6 बिस्किट कितना बिल्ली को दोगे, 6 बिल्ली को दोगे। इसका मतलब सर बिल्ली जो होगा ना 6/1 यानी 6 बिल्ली होगा। बात क्लियर। अगर इस चीज में किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे भी हम एक नियम से बता रहे हैं। देखो सवाल ऑरली आप कर सकते हो, बस आप देखते जाओ। यानी ये 6 बिल्ली में बटेगा, आप ऐसे कर दो कि 1 बिस्किट बराबर, क्योंकि प्रत्येक बिल्ली को 1 बिस्किट खाना है, तो
एक बिस्किट बराबर एक बिल्ली। बात क्लियर? तो एक बिस्किट बराबर एक बिल्ली, तो बिस्किट बचा कितना? 6। तो 6 बिस्किट बराबर 6 बिल्ली। 6 इंटू यहां से करोगे आप कि 6 इंटू 1 यानी 6 बिल्ली। बोलो बात क्लियर है? 6 बिल्ली। अब आपने यहां पे समझ लिया कि सर ये एक बिस्किट इसलिए बचा क्योंकि ये 6 बिस्किट इसलिए बचा क्योंकि प्रत्येक बिल्ली को एक एक बिस्किट और खाना था। तो ये 6 बिस्किट 6 बिल्ली खा पाएगा। इसका मतलब 10 में से जो 6 होगा वह बिल्ली होगा। तो आप खुद बता दो कि सर कुत्ता कितना होगा? कुत्ता कितना होगा? 10 में से अगर 6 बिल्ली होगा तो कुत्ता जो होगा वह 10 माइनस 6 यानी कितना कुत्ता होगा? 4 कुत्ता होगा। यहां आ रहा है ना? 10 माइनस 6 यानी 4 कुत्ता होगा। इस तरह से बिल्ली जो आ गया वह 6 आ गया, कुत्ता जो आ गया वह 4 आ गया। तो ये जो सवाल को बनाने का जो वे था ये आप ऑरली बना सकते हैं। अब आप क्या करोगे? सिंपल आप ऐसे सोचो, ऑरली अगर इसको हमको करना है तो कैसे करेंगे? आपको पता है 10 जानवर है, बात सुनो ना, 10 जानवर है और 10 जानवर में क्या क्या है? कुत्ता और बिल्ली है। बात क्लियर? और कुत्ता और बिल्ली के द्वारा कितना बिस्किट खाया जा रहा है? कुल मिलाकर 56 बिस्किट खाया जा रहा है। बोलो प्रत्येक कुत्ता कितना बिस्किट खा रहा है? 5 बिस्किट। और प्रत्येक बिल्ली 6 बिस्किट। तो आप बोलोगे ऐसे सर 10 जानवर है, जूनियर फेलो को लेके चलना है, तो आप बोलोगे सर प्रत्येक कुत्ता कितना बिस्किट खाएगा? 5 बिस्किट खाएगा। लेकिन प्रत्येक बिल्ली कितना बिस्किट खाएगा? तो भाई प्रत्येक बिल्ली जो बिस्किट खाएगा सर 5 तो खाएगा ही, प्लस क्या करेगा? एक और खा लेगा। भाई 5 तो खाएगा ही, प्लस क्या करेगा? एक और खा लेगा। मतलब कि ये बात तो क्लियर है कि 5-5 बिस्किट तो सब खाएगा। 5-5 बिस्किट क्या करेगा? सब खाएगा। अगर सब 5-5 बिस्किट खाएगा और आपके सामने 10 जानवर हैं और अगर हम 10 के सामने 5-5 बिस्किट फेंक दें तो बोलो कितना बिस्किट खत्म हो गया? 10 गुना 5 नहीं 50 बिस्किट खत्म हो गया। बात क्लियर? अरे सर 56 बिस्किट था और 56 बिस्किट में से अगर 50 बिस्किट खत्म हो गया तो बोलो बचा कितना बिस्किट? 6 बिस्किट बचा। बोलो बात समझ में आ रहा है? 6 बिस्किट बचा। इसका मतलब अगर 6 बिस्किट बचा तो आप बताओ ये 6 बिस्किट क्यों बचा? तो आप बोलोगे सर ये 6 बिस्किट इसलिए बचा ना क्योंकि प्रत्येक बिल्ली को एक एक बिस्किट और खाना था। बोलो क्योंकि प्रत्येक बिल्ली को एक एक बिस्किट और खाना था। अब अगर ये 6 बिस्किट प्रत्येक बिल्ली एक एक बिस्किट और खाएगा तो ये 6 बिस्किट कितना बिल्ली में बटेगा? भाई 6 बिल्ली में बटेगा ना। प्रत्येक को एक एक बिल्ली में बांटोगे 6 बिस्किट को, 6 बिस्किट है और हर एक को अगर एक एक दोगे तो 6 बिल्ली में बटेगा। इसका मतलब 6 बिल्ली होगा और 10 में से अगर 6 बिल्ली होगा तो 4 क्या होगा? कुत्ता होगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं अगर कोई 5वां क्लास का भी बच्चा होगा इस मेथड से अगर सवाल को करेगा तो ऑरली ये सवाल को कर पाएगा, बशर्ते आप चीजों को समझ के काम करिए। अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका बेसिक में बताने जा रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से इसी का बेसिक मेथड को हम देखते हैं और बेसिक से आप इस सवाल को कैसे करोगे एकदम बेसिक से समझो। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि आप इस सवाल को बनाने के लिए जो मैंने पहला वाला मेथड लिया उसी को अपनाना, आप उससे ऑरली करोगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना उस पर। अब आप ये बताओ अगर हम इसको बेसिक से करें तो आप ऐसे करोगे कि आपको पूछ रहा है भाई 10 जानवर और आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ कुत्ता और बिल्ली की संख्या कितनी कितनी होगी। तो आप किसी का भी संख्या x मान लो। जैसे हमने मान लिया माना कि कुत्ता की संख्या बराबर क्या माना आपने? x मान लिया, ठीक है। अब आप खुद बताओ 10 जानवर है ना, 10 जानवर में अगर x कुत्ता होगा तो बिल्ली कितनी होगी? बिल्ली की संख्या होगी 10 माइनस x। बात क्लियर? तो अब आप यहां पे क्या करोगे? आपको ये पता है कि कुत्ता, प्रत्येक कुत्ता जो है वह 5 बिस्किट खाता है, तो कुत्ता का संख्या जो है वह x है। तो एक कुत्ता अगर 5 बिस्किट खाता है और कुत्ता का संख्या अगर x है तो भाई एक कुत्ता 5 बिस्किट तो x कुत्ता कितना बिस्किट? 5x बिस्किट। एक बिल्ली 6 बिस्किट खाती है। बात क्लियर है? एक बिल्ली 6 बिस्किट खाती है और बोलो बिल्ली की संख्या कितनी है? 10 माइनस x। तो एक बिल्ली 6 बिस्किट तो 10 माइनस x बिल्ली इतना बिस्किट। और इन दोनों के द्वारा टोटल मिला के बोलो कितना बिस्किट खाया गया? 56 बिस्किट खाया गया। कितना खाया गया? 56 बिस्किट खाया गया। तो अब यहां पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 5x हो जाएगा और ये 60 और ये माइनस 6x बराबर 56। अब यहां पे समझो 5x में से माइनस 6x गया तो माइनस x और ये 56 है और उधर माइनस 60 गया तो माइनस 4। यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से x का मान क्या आ गया? 4 आ गया।
बोलो बात क्लियर। यहां से x का मान 4 आया, बोलो 4 क्या मिला, आप बोलोगे सर 4 जो मिला वह कुत्ता की संख्या मिल गई। बोलो बात क्लियर है। तो 4 कुत्ता की संख्या मिल गई और बिल्ली की संख्या कितनी होगी, तो x की जगह पे उसका मान रख दो, तो बिल्ली जो होगी वह 6 होगी। मतलब हम इस तरह से बेसिक से इन सवालों को कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आप ऐसे सवालों को मत करना, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। और जो मैं पहला वाला मेथड आपको बताया उस मेथड से ये सवाल काफी ऑरली आप कर सकते हैं। बस आप उसके साथ बने रहो, थोड़ा सा उस पर ध्यान लगाओ, आपको काफी मजा आने वाला। अब आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। आपके सामने सवाल है कि किसी चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, जिसमें कुछ खरगोश तथा कबूतर है। यदि सिरों की गिनती की जाए तो उनकी संख्या 200 है, और यदि पैरों की गिनती करें तो उनकी संख्या 580 है। तो बताएं कि चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं। देखो बात को समझना कि जो क्वेश्चन सेटर होता है ना, वो क्वेश्चन को लैंग्वेज में आपको फंसाता है, और आप अगर चीजों को समझ रहे हैं तो सवाल आपके लिए काफी इजी होगा। अब देखो ये सवाल आपके लिए कितना आसान है, क्योंकि जो मेथड हमने आपको बताया वो मेथड केवल उसी सवाल के लिए नहीं था, उस मेथड से आप लगभग बहुत सारे सवाल को कर सकते हो। यहां तक कि आप उस मेथड से एसआई के सवाल को भी कर सकते हो, जो हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ये सवाल आपके सामने है कि किसी चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, जिसमें कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं, और बोल रहा है यदि सिरों की गिनती की जाए तो उनकी संख्या 200। भाई ये चीज बोल सकता था ना, यदि बोला कि भाई सिरों की गिनती की जाए तो उनकी संख्या 200 है, वह सीधा सीधा ये बात बोल सकता था कि चिड़ियाघर में 200 जानवर हैं। बोलो हाँ ना, वह बोल सकता था कि चिड़ियाघर में 200 जानवर है, मतलब सिर 200, मतलब सबका एक एक मुंडी होगा, और एक एक मुंडी होगा तो भाई 200 मुंडी 200 जानवर। बात क्लियर। चिड़ियाघर में 200 जानवर है, देखो जानवर, देखो आप 200 जानवर, चिड़ियाघर में 200 जानवर हैं। अब आप यहाँ पे इस चीज को समझो कि सर चिड़ियाघर में 200 जानवर हैं, और हमने आपको बताया कि आप जो लेके चलोगे वह किसको लेके चलोगे, जूनियर वैल्यू को लेके चलोगे। जूनियर वैल्यू को जब आप लेके चलोगे तो भाई वो जानवर में 2 जानवर कौन कौन से हैं, खरगोश और कबूतर है। बोलो बात क्लियर। क्या क्या है, खरगोश और कबूतर है, मतलब वो 2 जानवर में है खरगोश और कबूतर। और आपको इस बात को पता होना चाहिए कि हम जूनियर वैल्यू को लेके चलेंगे, और यदि पैर की संख्या है, टोटल पैर गिने जाए, टांग की संख्या जो है वो 580। और हम जूनियर वैल्यू किसको लेके चलेंगे, तो दोस्त पहले आप कबूतर को लेके चलेंगे। हम पहले बताते हैं, ऑरली सवाल को कर सकते हैं। जैसे ऑरली अगर हम करें तो कैसे करोगे, आपको पता है चिड़ियाघर में 200 जानवर है, और यदि हम पैर गिने तो पैर है 580, और जानवर में 2 जानवर खरगोश और कबूतर है। अब आप खुद बता दो कि कबूतर का कितना पैर होगा। आप बोलोगे सर कबूतर का 2 पैर होगा। आप बताओ अगर मैं बात करूं कि खरगोश का कितना पैर होगा, तो आप बोलोगे सर 4। भाई 4 नहीं खुलना है, ऐसे बोलोगे सर कबूतर का 2 पैर और खरगोश का 2 + 2। बात क्लियर। कबूतर का 2 पैर और खरगोश का 2 + 2, मतलब सर 2 तो होगा ही, +2 और होगा, किसका, खरगोश का। इसका मतलब 200 जानवर हैं तो 2-2 पैर तो सबका होगा। बात को समझना, 200 जानवर हैं, अगर 2-2 पैर सबका होगा तो 200 जानवर में अगर 2-2 पैर सबका हुआ तो 200 गुना 2, बोलो कितना पैर हो गया, 400 पैर हो गया। भाई 580 टोटल पैर थे, और 580 पैर में से अगर 400 पैर चले गए, यानी 400 पैर हो गए, तो बोलो कितना पैर बच गए, 180 पैर बच गए। आप ये बताओ कि जो 180 पैर बचे ये क्यों बचे, तो 180 पैर इसलिए बचे क्योंकि प्रत्येक खरगोश का 2-2 पैर और था। बोलो बात समझ में आ रहा है ना, कि प्रत्येक खरगोश का 2-2 पैर और था। अगर आप प्रत्येक खरगोश को 2-2 पैर और दे दोगे तो आप बताओ कि 180 पैर बचा हुआ, प्रत्येक खरगोश को अगर 2-2 पैर और दोगे तो 180 पैर, बोलो 90 खरगोश में बटेगा। बोलो हाँ या ना, भाई 90 खरगोश में बटेगा। मतलब 2-2 पैर अगर खरगोश को प्रत्येक खरगोश के और दोगे तो 90 खरगोश में बचेगा, तभी तो 90 × 2 180 हो जाएगा। बात क्लियर। 90 × 2 180, यानी इसका मतलब 90 खरगोश होगा। और अगर 200 में से 90 खरगोश होगा तो आप खुद बता दो कि जो कबूतर होगा वह कितना होगा, 200 - 90 यानी 110 जो होगा वह क्या होगा दोस्त, कबूतर होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। अब इसी चीज को हम समझाते हैं, देखो तुम आराम से समझो, हमने अभी और आगे समझाया। अब इसी चीज को आप आराम से समझो। कैसे समझो कि कबूतर है और फिर खरगोश है, तो आप जानते हो कि कबूतर का जो पैर होता है वह 2 पैर होते हैं। जूनियर वैल्यू को लेके चल रहे हैं, कबूतर को पहले लेके चल रहे हैं। और खरगोश का जो पैर होगा वह 2 तो होगा ही, +2 और होगा, 2 तो होगा ही, +2 और होगा।
इसका मतलब दो दो पैर तो सबका होगा, तो दो दो पैर अगर सबका हुआ तो 200 जानवर हैं और दो दो पैर अगर सबका होगा तो आप खुद बताओ कितना पैर चला गया, 400 पैर चला गया। कितना पैर चला गया, 400 पैर चला गया। इसका मतलब सर 580 पैर था, अगर 400 पैर चला गया तो बोलो पैर कितना बचा, 180 पैर बचा। अगर मैं बोलूं कि भाई 180 पैर क्यों बचा, तो आप बोलोगे सर 180 पैर इसलिए बचा क्योंकि प्रत्येक खरगोश को दो दो पैर और था। अगर आप प्रत्येक खरगोश को दो दो पैर और दोगे, अगर आप प्रत्येक खरगोश को दो दो पैर और दोगे तो ये 180 पैर है, वह प्रत्येक को अगर दो दो में बांटोगे तो बोलो कितना खरगोश में बटेगा, 90 खरगोश में बटेगा, 90 खरगोश में बटेगा। इसका मतलब 200 में से अगर 90 खरगोश होगा तो दोस्त 110 जो होगा वह क्या होगा, कबूतर होगा। और आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि कबूतर की संख्या कितनी, 110 होगी। अगर आप यहाँ पे चीजों को समझने में डाउट आ रहा है तो यहाँ पे समझो कि 180 पैर क्यों बचा, क्योंकि प्रत्येक खरगोश को दो दो पैर और था, यानी दो पैर बराबर एक खरगोश, दो पैर बराबर एक खरगोश, तो एक पैर बराबर 1/2 खरगोश। बात क्लियर? तो अब आप बताओ कितना पैर बच रहा है, 180 पैर बच रहा है, यानी 180 पैर बराबर, देखो हम बेसिक इसलिए बता रहे थे ना ताकि आपको हर एक लोगों को मैं समझा पाऊं। आप ऑरली भी कर सकते हैं, मेरा मकसद है हर एक को समझाना, इसीलिए मैं हर चीज को लिखता हूं। यहां से आप करोगे 1/2 इंटू 180, यानी कितना खरगोश, 90 खरगोश। बात क्लियर है? ठीक है, कॉपी कर लो इस सवाल को। अब आइए देखते हैं इस सवाल को, और ये काफी मजेदार क्वेश्चन जो आपको काफी मजा आने वाला है। ध्यान से देखो और आप नोट डाउन करते चलो सवालों को। बोल रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक होता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है तो वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर करता है। आप नोट डाउन कर लेना। और ये इस टाइप का सवाल आपके सीएसए के पेपर में आ सकता है और ज्यादा चांस है। डाटा कुछ भी देके सवाल बोले, आपको बस बनाने से मतलब होना चाहिए कि बनेगा कैसे। हम इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सीखो कि आप एग्जाम में इसको कैसे बनाओगे। सवाल है आपके सामने कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। बोलो क्या मिलता है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। और एक गलत उत्तर के लिए वह क्या करता है, 1 अंक होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है ना, एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक होता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है, और बोलो कितना नंबर लेके आता है, 130 नंबर लेके आता है। बात क्लियर है? यदि वह 60 प्रश्न हल करता है, 130 अंक लेके आता है, तो बोल रहा है तब वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर करता है। अब आप ऐसे सोचो, आप ऑरली बना सकते हो। आप ऐसे सोचो कि अगर वह 60 प्रश्न हल करता है और अगर वह विद्यार्थी 60 में से 60 सही बनाया होता, बात को समझना, अगर वह विद्यार्थी 60 में से 60 सही बनाया होता तो एक प्रश्न के लिए अगर सही बनाता है तो 4 नंबर मिलता है। अगर वह 60 में से 60 सही बनाया होता तो 60 गुना 4, एक प्रश्न के लिए 4 नंबर, तो 60 प्रश्न के लिए 60 गुना 4, यानी बोलो कितना लाता, 240 अंक लाता। कब लाता, जब वह सब सही बनाता। बोलो जब वह सब सही बनाता वह 240 नंबर लेके आता। मतलब सर लाया कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर लाया देखो कितना लाया, तो लाया हुआ 130 अंक लाया। कितना लाया, 130 अंक लाया। अब आप बताओ अगर वह सब सही बनाता तो 240 लाता, लेकिन वह लाया 130 अंक। बोलो कितना कम लाया, 110 ना कम लाया। कम लाया भाई, 110 अंक कम क्यों लाया। अब आपको समझना, ये 110 अंक कम क्यों लाया। आप ऑरली बनाओगे, एक बार समझ जाओ केवल, वह 110 अंक कम क्यों लाया। तो आप बोलोगे सर 110 अंक कम इसलिए लाया क्योंकि उसने गलत भी बनाया। बोलो बात क्लियर है। अगर सब सही बनाता तो 240 आता, लेकिन उसको मिला कितना, 130 अंक मिला। बोलो कितना कम मिला, 110 अंक कम मिला। 110 अंक कम क्यों मिला, क्योंकि उसने गलत बनाया। अगर वह एक गलती करता है, बात को समझना, अगर वह एक गलती करता है तो बताओ कितना नंबर खोता है। अगर वह एक गलती करता है तो बताओ कितना नंबर खोता है। आप बोलोगे सर
4 अंक तो ऐसे खोता है, प्लस 1 अंक का नुकसान हो जाता है। बात को समझना, यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। अगर वह एक गलती खोता है तो 1 अंक तो खोएगा ही खोएगा, एक नेगेटिव में जाएगा। देखो बोला एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक होता है, तो 1 अंक तो खोएगा ही खोएगा, प्लस 4 नंबर आने वाला भी तो उसका जाएगा। तो अगर वह एक गलती करता है तो 4 नंबर तो आने वाला चला ही गया, प्लस एक नेगेटिव भी हो गया, यानी एक गलती पे उसको 5 अंक का नुकसान होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? एक गलती पे उसको 5 अंक का नुकसान होता है, यानी 5 अंक का नुकसान होता है। देखो और नहीं कर सकते हो, 5 अंक का नुकसान होता है एक गलती पर। तो आप खुद बताओ, 1 अंक का नुकसान होगा 1/2 गलती पर। बात क्लियर है? तो आप यहां पे देखो 110 अंक वह कम लाया, तो 110 अंक का नुकसान होगा। 110 अंक का नहीं दिख रहा है, 110 अंक का नुकसान होगा 1/5 गलती पर। तो 110 अंक का नुकसान, 1 अंक का नुकसान होता है एक गलती पर, तो यहाँ 5 अंक का नुकसान होता है एक गलती पर, तो 1 अंक का नुकसान होगा 1/5 गलती पर। तो 110 अंक का नुकसान होगा 1/5 गुना 110, यानी कितना गलती पर? बोलो, यहां से काटे को 22 गलती पर। दिख रहा है ना यहाँ पे 22 गलती पर। इसका मतलब सर वह 110 नंबर का नुकसान होता है 22 गलती पर। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 60 क्वेश्चन में अगर वह 22 गलत बनाया, उसमें 22 बार गलत बनाया, तो बताओ सही बनाया कितना? 60 में से 22 घटाओगे तो कितना बचेगा? 38। बात करें ना, 5 में से 2 38, 38 सही होगा। और इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। मतलब हम आपको यहाँ पे ये चीज सिखाना चाह रहे हैं कि आप ऐसे मत करो, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप चीजों को सीख गए तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। आपको पता है कि अगर वह एक प्रश्न गलती करता है तो 4 नंबर आने वाला तो चला ही गया, प्लस एक नेगेटिव भी हो गया, मतलब टोटल 5 अंक का नुकसान होता है एक गलती पर। यानी 5 अंक का नुकसान होता है एक गलती पर, तो 1 अंक का नुकसान होगा 1/5 गलती पर। तो 110 अंक का नुकसान होगा 1/5 गुना 110 यानी 22 गलती पर। अब ऐसे कर सकते हो कि एक गलती पर नुकसान होता है 5 अंक का, तो 110 अंक का नुकसान हो रहा है, तो 110 अंक का नुकसान और 110/5 यानी टोटल 22 गलती पर, यानी वह 22 गलत बनाया होगा। और 60 प्रश्न में से अगर वह 22 गलत बनाया होगा तो सही 38 बनाया होगा। तो ऐसे आप चीजों को कर सकते हो, और ये सबसे बेस्ट वे है करने का, और आप बिना पेन लगाए इस मेथड से कर सकते हो। ऐसे आप XY से भी सवाल को बना सकते हो। आप XY से अगर इस सवाल को बनाना चाहते हो तो XY से सवाल कैसे बनेगा? तो मान लो कि माना कि सही प्रश्नों की संख्या जो सही बनाया उसकी x, तो गलत प्रश्न जो होगा वह 60 - x होगा। वहां से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, लेकिन उससे बनाना आपके लिए काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और आपके एग्जाम में आपका टाइम बहुत बड़ा वैल्यू करता है और बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सबसे पहले हम ऐसे ही सवालों को करेंगे। और एक और विशेष बात ध्यान में रखो कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके सामने जब भी कुछ नया वीडियो लेके आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और काफी मजे के साथ पढ़ो, काफी मजा आने वाला है। हम इन चीजों को धीरे धीरे सीख रहे हैं, और आपको जो मैं वे बता रहा हूं उस वे से ही आपका एग्जाम क्लियर होगा। बस आप साथ बने रहो, हर टॉपिक को ध्यान से देखो। आपका बहुत सारे टॉपिक का वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से भी आप बहुत सारे चैप्टर को सीख सकते हो, जो काफी इंटरेस्टिंग है और जो काफी मजा आने वाला है आपको उन सारी चीजों को सीख के। तो आज का क्लास में इतना ही रखता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास।